जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती अपडेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, कल शाम से एक न्यूज़ काफ़ी वायरल जा रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि हिमाचल में एनटीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में कमेंट बॉक्स पूरा भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि इसके लिए हम कब से लेकर कब तक अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की जो भी शंका है वो दूर हो जाएगी। आपने बस इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। अब देखिए दोस्तों, जो एक्चुअल में न्यूज़ है, जैसे आज आपने सुबह न्यूज़पेपर में हेडलाइन पढ़ी है, उसमें ये लिखा गया था कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल न्यूज़ है वो क्या है, ये जो आपकी भर्ती है इससे जुड़े हुए नियमों को बनाया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो आपकी भर्ती है इससे जुड़े हुए नियमों का निर्धारण किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है कि आपको ये नहीं काउंट किया जाएगा कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हो। ठीक है, आपको उसी एजेंसी के कर्मचारी गिना जाएगा जिस एजेंसी के तहत आपकी जो भर्ती है वो करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रख लेनी है। दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो आपका पद है इसको कौन से नाम से जाना जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर। इससे हमें साफ पता लग रहा है कि एनटीटी के अलावा जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन काफ़ी समय से उठाया जा रहा है कि ये जो भर्ती है क्या इसके लिए 1 साल के जो डिप्लोमा धारक है उनको एलिजिबल माना जाएगा या फिर उनको मान्यता नहीं मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, साफ तौर पे जो हमने कल की खबर सुनी है उसमें एक जो चीज़ है सीधे तौर पे बताई हुई है कि सबसे पहले जो है प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है। अब ऐसा नहीं है कि 1 साल वाले जो डिप्लोमा वाले हैं उनको मान्यता ही नहीं मिलेंगी। आंकड़ों के अनुसार ये चीज़ मानी गई है कि ये जो दो साल के डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं इनकी इतनी संख्या ही नहीं होगी कि ये जो आपके पद है ये पूरी तरह से भर जाएं। ठीक है, इनमें से लगभग आप ये मान के चलिए कि 50% जो पद है वो खाली रहेंगे, 60% पद खाली रहेंगे। अगर आपके 2 साल के जो डिप्लोमा वाले धारक हैं उनको ही एलिजिबिलिटी दी जाती है, उनको ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो ये जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लो कि आपकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है, उसमें 2 वर्ष वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब ऐसे में क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि 60% ऐसी जो वैकेंसी है वो खाली रहेगी। ठीक है, आपके जो टोटल पद है जैसे मैंने आपको बताया 6297। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है कि 1 साल के जो डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी पोस्ट भी अच्छी खासी है, 6297। अब बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस ये जो भर्ती है इसको आया वाली भर्ती के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भर्ती होगी आया की, दूसरी होगी ये जो आपके ट्यूटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे आपने आंगनबाड़ी में देखा होगा एक जो टीचर होती है और दूसरी होती है हेल्पर। ठीक है, तो आया वो वाली हेल्पर होगी, इसी तरह से ये जो आपके एनटीटी वाले हैं ये इसी तरह से टीचर होंगे। जो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपकी ये जो भर्ती है इसमें कौन कौन से पद होंगे। आया वाले फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, अभी आपके जो टीचर वाले हैं यानी कि एनटीटी वाले पद हैं उनको भरा जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपकी जो एज है स्टार्टिंग और जो आपकी एज है यानी कि अधिकतम और न्यूनतम एज है वो कितनी रहेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 21 से लेकर 45 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी आ गई है या इसके फॉर्म जो है उनको भरने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूँगा, अभी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें आपको बताया गया हो कि इस तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने अभी क्या करना है, अभी आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखना है। ठीक है, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में जैसे किसी के आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाने वाली हो, किसी के सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन करवाने वाली हो, इस तरह का कोई भी काम पेंडिंग है तो आपने उसको
जल्दी से कंप्लीट कर लेना। साथ ही साथ दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है आपने। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका जो नाम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये जो न्यूज़ है वो आई थी उसमें से लगभग 50% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कि ये जो नाम है वो रजिस्टर ही नहीं था। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें जो मैक्सिमम महिलाएं हैं 35 प्लस रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों आप जो है उन्हीं के अंतर्गत काम करेंगे। देखो अब यहाँ पे लगभग आपके 25,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल में अभी यानी कि दाखिल हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। अभी उसके लिए ही आपका चयन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो आप है ये किसके अंतर्गत आप काम करोगे, जैसे CST हो गए, JVT वाले हो गए, ठीक है। आपको दिशा निर्देश वही देंगे कि आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, यानी कि आप उनके अंडर काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी, चाहे आप उनके अंडर काम करोगे लेकिन फिर भी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। आप उसी कंपनी के कर्मचारी रहेंगे जिसके अंतर्गत आपकी भर्ती हो रही है। तो ये जो चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो यहाँ पे सैलरी है 10 महीने की मिलेगी, ठीक है। जो आपकी छुट्टियाँ रहेंगी, जैसे बरसात की छुट्टियाँ होती है ना, तो इनकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको पूरे साल में सिर्फ 10 महीने की ही सैलरी मिलेगी। और मैं आपको ये चीज़ एक और बताना चाहूँगा, ये जो भर्ती आपकी आउटसोर्स पे कराई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है इस भर्ती से जुड़ी हुई आपकी जो भी शंकाएं हैं वो अभी दूर हो गई होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है, आपने बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। लास्ट अपडेट क्या है, सरकार ने क्या कहा है कि भाई ये जो भर्ती है इसको शुरू करने में अभी आपने कम से कम समय लगाना है। ये नहीं कहीं पे भी बताया गया कि भाई इतनी तारीख को आपके फॉर्म भरे जाएंगे, इतनी तारीख को वो होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपने किसी भी तरह की फेक न्यूज़ सुन के उससे घबराना नहीं है, या फिर आपने खलबली नहीं मचानी है कि भाई मैं तो रह गया, मैं तो रह गई, है ना। तो आपने इस तरह की सच्ची अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।